हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज मैं ऑप्शन सेलिंग के एक एक फैक्ट को आपके सामने शेयर करूंगा। जो कुछ सीक्रेट्स होते हैं वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज गाइस जो नए में ऑप्शन सेलर्स कर रहे हैं, जो लोग नए में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं या फिर जो लोग अभी अभी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो उनके मन में काफ़ी सारी डाउट्स होते हैं। एंड कुछ ऐसे फैक्ट बाद भी हैं जो उनको पता नहीं, या फिर पता भी है तो गलत तरीके से पता है, जैसे कि अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। एकदम प्रैक्टिकली सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इसे, और क्या क्या मेनली प्रॉब्लम होती है ऑप्शन सेलिंग में एंड क्या उसके सॉल्यूशन होते हैं। मैं आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। एंड सबसे जम्पली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए गाइस। ठीक है, क्योंकि सब कुछ करने का एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, हम लोग के पास लॉजिक होना चाहिए। तो आज मैं ऑप्शन फ्यूचर स्टॉक्स में सबको लेकर प्रैक्टिकली सबको कंबाइन करके समझाने वाला हूँ, सबके साथ मिक्स करके आपको साथ जब कुछ बताऊंगा ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड ऑप्शन सेलिंग गाइस हमें क्यों करना चाहिए पहले मैं उसके साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं नॉर्मली से अगर मैं बात बताऊं आपको, देखो मार्केट के तीन कंडीशन होते हैं। ठीक है, नॉर्मली से या तो वो गो अप, या तो वो ऊपर जाएगा अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है, या तो वो साइडवेज होगा, ठीक है, या तो वो डाउन जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तीन ही कंडीशन होते हैं, होता है कि नहीं गाइस। इतना सभी को पता है कि मार्केट अगर मार्केट मान लो ओपन हुआ तो या तो वो ऊपर जाएगा गो अप हो जाएगा, या तो वो नीचे, या तो वो साइडवेज रहेगा, ठीक है, या तो वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन होने के 110% चांसेस होते हैं कि ये तीनों न तीनों में से कोई ना कोई काम होगा। बिकॉज मार्केट अगर ओपन हुआ तो ये तीनों पैटर्न में ही मार्केट कहीं भी चलता है। ठीक है, तो इसके चांसेस कितने होते हैं 100%। तो अगर मैं तीनों को डिवाइड कर दूं तो मान लो कि मैं कर देता हूं आपके सामने, बिकॉज मार्केट के कितने फेस हैं, मार्केट के तीन फेस है, तो 100% डिवाइड बाई तीन, यानी कि 33.33% आपके चांसेस होते हैं एक कंडीशन के। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, इसके कितने चांसेस हैं, इसके चांसेस है गाइस 33.33%। ठीक है, साइडवेज होगा, इसके कितने चांसेस है 33.33%। ठीक है, और नीचे जाएगा, किसके कितने चांसेस होते हैं, इसके भी चांसेस गाइस होते हैं 33.33%। बिकॉज देखो क्या है कि मार्केट है, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। अभी मैं एज सपोर्ट करके ले चल रहा हूँ, सपोज कर लो आप कि आप बिना कोई एनालिसिस के, बिना कुछ भी एनालाइज किए हुए आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, मैं उसके हिसाब से आज बेस पे बात करूंगा। तो मान लो कि आपने क्या किया है, आपने सिंपली मैं बताऊं, आपने कॉल बाई किया है, मतलब ऑप्शन बाई किया है। ठीक है, आपने फ्यूचर बाई किया है, या फिर आपने स्टॉक्स को बाई किया सिंपली। अब तीनों को मैं साथ में लेकर चलूंगा। तो मान लो कि अब मार्केट ओपन हुआ और आपने बिना कुछ एनालाइज किया, अभी मैं एनालिसिस की बात कोई भी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आपने आपने पुट भी, आपने कॉल भी बाई कर लिया, ऑप्शन बाई कर लिया, आपने फ्यूचर भी बाई कर लिया, एंड आपने क्या किया, आपने स्टॉक्स भी बाई कर लिया। अब देखो अब प्रॉफिट कब होगा, आपने बाई किया है तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसके चांसेस कितने हैं, देखो ऊपर जाने के मार्केट के चांसेस कितने होते हैं, इन आप कितना भी एनालाइज कर लो, कुछ भी कर लो, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 33%। बिकॉज मार्केट का तीन फेज होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एनालाइज किए मार्केट ऊपर जाना चाहिए वो ऊपर ही जाएगा, हो सकता है वो साइडवेज हो जाए, हो सकता है वो नीचे भी चला जाए। तो एक कंडीशन होने के 33% चार्जेस होते हैं। तो जब आप ऑप्शन बाई करोगे या फिर फ्यूचर बाई करोगे या फिर स्टॉक बाई करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हिट आपके विनिंग की 33.33%। ये है गाइज आपकी विनिंग विनिंग की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। एंड आपकी लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर मैं बात करूँ नॉर्मली तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपको 66%। बिकॉज क्या आप 33% में ही आपकी प्रोबेबिलिटी 33% ही है कि आपकी विनिंग की चांसेस हो गए। ठीक है, अब मैं गो डाउन, अब मैं इस केस में बता देता हूँ। अब मान लो आपने इसमें पुट बाई कर लिया, क्योंकि नीचे जाता है मार्केट तो हम लोग पुट बाई करते हैं। एंड मान लो हम लोगों ने फ्यूचर को सेल कर दिया। ठीक है, एंड मान लो हमने स्टॉक्स को भी सेल कर दिया, कोई भी स्टॉक्स हो जो भी आपको लगे।
अब इसके हिट होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने हैं, विनिंग के चांसेस आपके कितने हैं, इसके भी चांसेस 33.33% है आपके विन होने के। ओनली 133% चांसेस रहते हैं आपके विनिंग होने के। एंड साइडवेज की मैं बात करूँ तो साइडवेज में आप नॉर्मली ऑप्शन में तो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूँ तो ऑप्शन बाइंग में तो इसमें आपको लॉस हो जाएगा, साइडवेज में लॉस होता है ऑप्शन बाइंग में, सभी लोग जानते हैं, बिकॉज थीटा का डीके हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन सेलिंग की, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप फ्यूचर बाई या स्टॉक्स बाई कर रहे हो तो आपको 33% चांसेस होते हैं विनिंग के। अगर आप फ्यूचर सेल या स्टॉक सेल करते हैं तो 33% चांस होते हैं उसके विनिंग के, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का भी सेम सिनेरियो होता है, बट ऑप्शन में एक डिसएडवांटेज ये होता है ऑप्शन बाइंग में कि आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो घटती रहती है टाइम डिके होने के कारण। अगर आप यहीं पर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, अब मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूंगा, तो देखो ऑप्शन सेलिंग का कितना चांसेस होता है। मान लो कि अब मार्केट आपको लग रहा है कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा, आपने ओपन किया, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और आपने क्या किया है, आपने पुट को सेल कर दिया है। यहीं पर आपने क्या किया, यहीं पर मान लो ऊपर जाएगा और आपने पुट को सेल कर दिया, तो इसके चांसेस कितने हो जाएंगे। अगर ऊपर जाने के चांसेस कितना है, ऊपर जाने के चांसेस 33% है, तो 33% इसका, और प्लस अगर मार्केट साइडवेज होता है गाइस तो भी आप प्रॉफिट होगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको थीटा का वैल्यू मिलता रहेगा। तो ये भी हो जाएगा 33% साइडवेज बराबर 66% आपके विनिंग के चांसेस। तो ऐसे ही होते हैं ऑप्शन सेलिंग के। अभी हम कोई भी एनालिसिस नहीं करें, मैं नॉर्मली इसी तरह सेल करा दे रहा हूँ ऑप्शन, ठीक है। मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ इजी वे में। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर बाइंग, स्टॉक्स बाइंग में करते हो तो 33% केवल और केवल विनिंग के चांसेस होते हैं, एंड लूज करने के चांसेस कितने होते हैं, 66%। और अगर वही मैं बात करूँ ऑप्शन सेलिंग की, तो सिंपली बात है कि ऑप्शन सेलिंग में आपके 66% विनिंग के चांसेस होते हैं, एंड लूज करने के चांसेस केवल और केवल 33% होते हैं। लूज आप तभी करोगे जब मार्केट आपके अगेंस्ट एकदम तेजी से आ जाए, ठीक है। अगर उसी केस में अगर मान लो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर हमने पुट बाई किया था और फ्यूचर सेल किया था और स्टॉक सेल किया था, वहीं पर अगर मान लो हमने कॉल को सेल किया होता, कॉल ऑप्शन को, ठीक है। इस केस में अगर मार्केट नीचे जाता, मार्केट नीचे जाने के चांसेस कितने होते हैं, 33%। तो इस केस में 33% उसका, ठीक है। और अगर मार्केट मान लो साइड हो जाता इसका, दोनों केस में हम लोग प्रॉफिटेबल होते। तो अप्रोक्स 66% तो हम लोग की प्रॉफिट विनिंग की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, एंड लूजिंग की चांसेस कितनी है, 33%। तो देखो ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, बिकॉज ऑप्शन में ये जो साइडवेज मार्केट का चांस होता है ना, वो ऑप्शन सेलर का फेवर में होता है हमेशा, चाहे वो कॉल सेल करे या फिर पुट सेल करे, हमेशा साइडवेज मार्केट उसके फेवर में होगा। ये एडिशनल उसको एडवांटेज मिला रहता है 33% का, ठीक है। तो इसलिए उनके ऑप्शन सेलर्स की प्रोबेबिलिटी 66% तो ऐसे ही होते हैं विनिंग की। नॉर्मली अगर वो लोग अगर बिना कोई एनालिसिस किए हुए भी करते हैं ट्रेड, तो उनके लॉस करने के चांसेस ऑप्शन सेलर्स के केवल और केवल 33% होते हैं, बिकॉज जब मार्केट उनके अगेंस्ट जब जाएगा तभी वो लॉस करेंगे, अदरवाइज वो प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। इतना पता चल गया। और ऑप्शन बाइंग में जान ही रहे, ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके होता है, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होने के चांसेस कितने होते हैं, ऑप्शन बाइंग में लॉस होने के चांसेस होते हैं 66% लॉस, एंड 33% प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की, इसकी ऑप्शन बाइंग की, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी हम लोगों को, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग जो भी लोग करते हैं, जो भी लोग ऑप्शन सेलर्स है, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा गाइज हाई होती है सभी ट्रेडिंग से। उनकी 66% विनिंग के चांसेस होते हैं, किसकी होती है, ऑप्शन सेलर की। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। और इसके अलावा आप कोई सा भी ट्रेडिंग करो, चाहे आप मैं बता दे रहा हूं, चाहे आप ऑप्शन बाई करो, फ्यूचर बाई करो, कैश बाई करो, या फिर
फ्यूचर सेल करो, कैश या स्टॉक को सेल करो, इन सभी कंडीशन में आपके प्रॉफिट करने के प्रोबेबिलिटी केवल और केवल 33% होते हैं, बिकॉज जब मार्केट आपके रेंज में तुरंत जाएगा तभी आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप लॉस करोगे। तो ऑप्शन सेलिंग सबसे ज़्यादा इसीलिए किया जाता है बिकॉज प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है उनकी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कुछ डराने वाले फैक्ट, जैसा कि अनलिमिटेड लॉस, जो नए ट्रेडर्स को डराया जाता है बोल बोलकर। तो आज मैं उसके सामने आपके सामने डिस्कस भी करूंगा, तब आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली A to Z। अब मान लो कि मैं पहले ले लेता हूँ इंट्राडे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन से लेकर प्रॉब्लम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में अगर बात करूं तो सबसे पहला दिक्कत आता है ऑप्शन सेलर्स का मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो मार्जिन मैंने अभी भी वीडियो अपलोड किया है रिसेंट में, ये वाला वीडियो देख लेना। हाईएस्ट ऑप्शन सेलिंग मार्जिन अभी भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को 6 से 7 हज़ार रुपये में सेल कर सकते हो इंट्राडे में, एंजल ब्रोकिंग में, ठीक है। तो उसे आप देख लेना, आपको एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली समझाया है, लाइव करके दिखाया है, तो उससे आप देख लेना, दूर हो जाएगा मार्जिन का रिलेटेड का प्रॉब्लम आपको, ठीक है। तो मार्जिन का कोई प्रॉब्लम होता है, सबको नहीं होता है, काफ़ी कम लोगों को होता है, तो मार्जिन का मैं अवॉइड कर देता हूँ। अब सिंपल सा मैं बात बताता हूँ, एक और सबसे बड़ा जो गाइस डर होता है ना ऑप्शन सेलर्स का, वो होता है गाइस अनलिमिटेड लॉस। ये सबसे बड़ा डर होता है। नए ट्रेडर्स को बस अनलिमिटेड लॉस जहां पर सुने ना, उनका माइंड काम करना बंद कर देता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इंट्राडे की, ठीक है, तो आपके लिए स्टॉप लॉस है गाइस, आपके लिए स्टॉप लॉस है, आपके लिए हेजिंग है, ठीक है। इन दोनों तरीके से आप अपने लॉस को फिक्स कर सकते हो, पहले से ही फिक्स कर सकते हो, फिक्स लॉस लोगे गाइस, कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है। आप स्टॉप लॉस लगाओ, आप अपना प्रॉपर देखो, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर पोजीशन साइज के साथ ट्रेड करोगे तो आपको कभी भी ऑप्शन में अनलिमिटेड लॉस नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये सब बकवास है भाई साहब। अगर ये बताओ आप स्टॉप लॉस लगा लिए हो 15 पॉइंट का, तो कैसे आपको हो जाएगा बड़ा अनलिमिटेड लॉस, कैसे हो जाएगा? आप हेजिंग कर लिए हो 50 पॉइंट 100 पॉइंट दूर पे, कैसे आपको अनलिमिटेड लॉस होगा? ये बस बात बोलने के लिए, कुछ है नहीं इसमें दम, ठीक है। तो लिमिटेड लॉस को एकदम भूल जाओ, ये बस डराने के लिए है, ठीक है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं लिमिटेड लॉस सुनते हैं, बाद में सारी बातें तो जान ही नहीं पाते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में क्यों करते हैं लोग। तो प्रोबेबिलिटी सबसे ही होती है, एंड अगर रेगुलर इनकम चाहिए ना आपको, तो ऑप्शन सेलिंग ही करना पड़ेगा। रेगुलर इनकम के लिए ऑप्शन सेलिंग सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है, बिकॉज देखो मार्केट में कब क्या होगा ये कोई फिक्स ये कोई नहीं जानता है, बट थीटा डे एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा डे बाई डे होता रहता है। तो ऑप्शन सेलर का मेन टारगेट होता है थीटा डी के, थीटा डी के पर लोग टारगेट करते हैं, थीटा डी के का बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। तो थीटा डी के रेगुलर होता है, इसलिए उनको रेगुलर इनकम जनरेट करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो अनलिमिटेड लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि देखो इंट्राडे में भले ही आपको 400 पॉइंट की बिग रैली, अप साइड की रैली मिल जाए, तो ये आपके आंखों के सामने जाएगी, तो आप 400 पॉइंट का लॉस लेने के लिए बैठे थोड़ी रहोगे। मान लो आपके अगेंस्ट ही चली गई 400 पॉइंट मार्केट ऊपर, तो आप नॉर्मली से अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओगे, या फिर उससे आप मैनेज करोगे, या फिर हेजिंग के द्वारा आप अपने लॉस को काफ़ी कम मात्रा में रखोगे, फिक्स लॉस रखोगे, ठीक है। तो अनलिमिटेड लॉस की कोई नाम की चीज़ नहीं है, ये बस केवल और केवल डराने के लिए है ऑप्शन सेलर्स को, जो नए नए ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस में काम कर रहे हैं, इंट्राडे में तो गाइस एकदम बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे में मैं बात करूँ ना, तो अनलिमिटेड लॉस नाम की अगर कोई चीज़ बोल रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इंट्राडे में अनलिमिटेड लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, हेजिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसके द्वारा आपका फिक्स लॉस हो जाएगा। आप मैनुअली अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो इंट्राडे में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहाँ से अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, ये कहने के लिए है, ठीक है। इसे भूल जाते हैं हम। अब बात करते हैं गाइस डिलीवरी या पोजिशनल की, मैं दोनों बात करूंगा ना। तो मान लो कि पोजिशनल या कैरी फॉरवर्ड, इसमें भी सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, प्रॉब्लम में समझाता हूँ। प्रॉब्लम होता है गाइस मार्जिन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों। मार्जिन, तो मार्जिन का सॉल्यूशन क्या है? मार्जिन का गाइस सॉल्यूशन होता है हेजिंग, ठीक है। हेजिंग कैसे करते हैं, क्या हेजिंग होती है? देखो बेसिकली अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, कॉल सेल करो तो कॉल बाई करना ऑप्शन हेजिंग कहलाता है। अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो पुट को बाई करना ऑप्शन हेजिंग कहलाता है। कैसे करते हैं, प्लेलिस्ट में चला जाना चैनल के, एंड मैंने बता रखा है जो आपको प्रीमियम कंटेंट, जो लोग
अपने पेड कोर्सेज आपको सिखाएंगे, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है। बिकॉज अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, अगर आपको हेजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप सबसे बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हो। तो आप ये ऑप्शन हेजिंग का प्लेलिस्ट देख लेना, एक एक पॉइंट पर मैंने प्रैक्टिकली बताया है आपको, तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है गाइज, इसमें इसमें आप अगर मैं बात करूँ डिलीवरी की, तो इसमें आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हो। ये जो अनलिमिटेड लॉस का शब्द है ना, ये कैसे हटेगा, इसका भी सॉल्यूशन है गाइज, हेजिंग। ठीक है, हेजिंग अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा फिक्स लॉस, ये हो जाएगा गाइज फिक्स लॉस, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आती है गैप अप या गैप डाउन। अरे सर, अब कुछ लोग बोलेंगे जरूर कमेंट में आके, मार्केट में 400-500 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे, कितना लॉस हो जाएगा, लिमिटेड लॉस हो जाएगा। भाई साहब, इसका भी सॉल्यूशन है हेजिंग। हल्के मत लेना हेजिंग को कभी भी। हेजिंग के द्वारा फिक्स लॉस, जब लॉस फिक्स तो सब कुछ फिक्स। अब मैं बताता हूँ कुछ फैक्ट बात, ठीक है। देखो, अगर मार्केट आपके सामने रैली दे रही है, ऊपर जा रही है बहुत बड़ा मूव देकर, या फिर मार्केट आपके सामने नीचे जा रही है बड़ा मूव देकर, तो आप देखो, जब आपके सामने अगर मार्केट जाएगी, आपके सामने इन द सेंस मतलब मार्केट अपने मार्केट आवर में जाएगी, तो आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, जिससे आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कर सकते हो। बिकॉज अगर मार्केट ऊपर जा रही है तेजी से, तो आप नीचे से क्या करोगे, नीचे से पुट सेल करोगे, शिफ्ट करोगे ऊपर से कॉल को, हो गया प्रॉफिट। एंड अगर नीचे मार्केट जा रहा है आपके सामने, बड़ा मूवमेंट देने का ट्राई कर रहा है, तो आप ऊपर से कॉल को सेल करोगे और नीचे से पुट को शिफ्ट करते जाओगे, या फिर पुट में बाइंग में अधिक पोजीशन बना लोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट कैसे करना है सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आज कुछ फैक्ट बातें बताने का ट्राई करूंगा। तो देखो, ऑप्शन सेलिंग में लोग किससे डरते हैं, अनलिमिटेड लॉस गाइस जहां पर आता है ना, वहां पर लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैं बता दूं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर ऐसे हैं जो हजारों की क्वांटिटी में ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेकेड कभी नहीं, हमेशा अगर आप डिलीवरी में कर रहे हैं गाइस, इन डेयरी फार्म में कर रहे हैं, तो हेजिंग मस्ट है। अगर आप हेजिंग नहीं करोगे तो डिलीवरी में ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल मत करो, इंट्राडे में करो चलेगा, लेकिन नेकेड कभी भी पोजीशन आपको डिलीवरी में नहीं रखनी है, ये भूल जाओ। हेजिंग में करो, हमेशा थीटा डिग्री का बेनिफिट लो, सब चलेगा, बट नेकेड कभी भी ऑप्शन सेलिंग कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में नहीं करना है। देखो, सबसे बड़ा दिक्कत ऑप्शन सेलिंग में कहाँ पर आता है, वो मैं आपके साथ एकदम ऑनेस्टली के साथ में डिस्कस करूंगा। वो है गाइस गैप अप और गैप डाउन में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप डिलीवरी में एक नॉर्मल सा आयरन कॉन्डल बना कर रखे हैं ना, तो ये आपको 50 से 100 पॉइंट के गैप या गैप डाउन पर ना कोई उतना बड़ा इफेक्ट ही आपको नहीं दिखेगा। बिकॉज अगर मैं बात करूँ आयरन कॉन्डोर की, मैं आयरन कॉन्डोर स्टडी लेके चल रहा हूँ नॉर्मली सी, ठीक है। तो गैप अप और गैप डाउन में ना ये आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, बिकॉज 50 से 100 पॉइंट उसके लिए नॉर्मल सा है। बिकॉज आप कॉल भी सेल किए रहते हो, पुट भी सेल किए रहते हो, तो दोनों का जो थीटा डिग्री का बेनिफिट होता है ना, वो आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रखता है, लॉस नहीं दिखाता है, ठीक है। तो छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन 50 से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, कोई मतलब नहीं है इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन से, इतना कोई इशू नहीं पड़ने वाला है। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत गाइस तब होती है जब मार्केट 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो जाए, बट ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है, बट हो तो सकता है ना, ऐसा मैं डेफिनेटली, क्योंकि मेरा काम है फैक्ट बताना। 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होता है, तो इस केस में ऑप्शन सेलर को काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसमें जिसमें हेजिंग काफ़ी मदद करता है, तो इस केस से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है। देखो, नॉर्मली जब कोई बड़ा सा न्यूज या इवेंट आने वाला हो, तो उस समय हमें पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है, न्यूज या इवेंट के समय। तो इससे क्या आता है, गैप अप गैप डाउन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। एंड इन केस अगर गैप अप गैप डाउन भी हो जा रहा है, तो आपको हेजिंग अगर आप किए रहेंगे, तो आपको वो सेफ फील कराएगा। बट बड़ा बड़ा गैप अप गैप डाउन महीनों में, 6 महीनों में एक या दो बार होते हैं, ठीक है। तो उससे उतना डरने की बात नहीं है। आप अपने हिसाब से अगर आप, मैं मान लो अगर आप 100 पॉइंट दूर हेजिंग कर लिए हो, ठीक है, 100 पॉइंट के गैप पे स्ट्राइक प्राइस पे हेजिंग कर लियो, मतलब आपने सपोज करो 14,100 का कॉल आपने सेल किया है, ठीक है, और 14,200 का कॉल बाई कर लिया है।
ठीक है। तो इन दोनों केस में आपका मैक्स लॉस देखो हमेशा फिक्स होता है। मैक्स लॉस कितना होगा? मैक्स लॉस होगा 100 पॉइंट का। तो अब मार्केट भले ही 500 पॉइंट ऊपर क्यों ना खुल जाए, आपको वो 100 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हेजिंग। और हेजिंग के बारे में आप प्लेलिस्ट देख लेना तो आपको ज़्यादातर क्लियर होगा। एंड तो मैं बता देता हूँ गाइस आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, इंट्राडे में कोई इशू नहीं है, कोई अनलिमिटेड लॉस नाम की चीज़ नहीं होती है, भूल जाओ। प्रॉपर जरूरत क्या है आपको? जरूरत है कि आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है, एंड आपकी पोजीशन साइजिंग जो होती है वो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। एक अच्छा पोजीशन साइजिंग होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा पोजीशन साइजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ गाइस इंट्राडे वालों के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1 या 2% का अपना कैपिटल का टारगेट रिस्क ले। एंड पोजीशन साइजिंग की मैं बात करूँ तो काफ़ी छोटा पोजीशन साइजिंग ले। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग कैसे ली जाती है, तो उसको भी आप देख लेना। अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ तो हेजिंग मस्ट है, बिना हेजिंग के मत करना। ऑप्शन सेलिंग कभी गलती से भी, ठीक है, मैं एकदम रियलिटी बात बता रहा हूँ। अगर आप हेजिंग को यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे, बट आप हेजिंग कैसे कर रहे हैं वो भी मैंने बता रखा है, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस कर रखा है। तो इंट्राडे में जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो भूल जाएं कि अनलिमिटेड लॉस नाम की कोई चीज़ होती है, और डिलीवरी वाले भी भूल जाएं कि अनलिमिटेड लॉस नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, ये ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस केवल और केवल डराने के लिए बनाई गई है, और कुछ ऐसा है नहीं रियल में। तो हमेशा हमेशा देखो गाइस, ट्रेड अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही की जाती है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, ये बातें दिमाग में डाल लो। कुछ भी 100% नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करें एंड अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेडिंग करें। एंड ऐसे वीडियो से दूर रहें। एक दिन में 1 लाख से 1 करोड़ कमाए, मैंने 1 लाख से 2 लाख बनाए 1 घंटे में, तो ये सब वीडियो देखो। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, वो लोग काफ़ी हाई लिवरेज लेकर करते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, बिकॉज अगर आप हाई लिवरेज लेकर ट्रेडिंग करोगे एकदम, तो क्या होगा ना कि अगर आपके फेवर में जाएगा तो आपका कैपिटल डबल कर देगा, और अगर आपके अनफेवर में गया, थोड़ा सा भी अगेंस्ट गया, तो आपका पूरा कैपिटल साफ कर देगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करो एंड वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने ये समझा कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहिए एंड क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या इसमें रिस्क होता है। तो ये सब चीज़ें को आज हमने आपके साथ कवर किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर काफ़ी सारी आपको प्रैक्टिकली वीडियो मिलती रहेगी, जो आपको यूज होगा, ठीक है, जो आपके काम आएगा, जो आप अपने डेली के ट्रेड में काम यूज कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।